हम लोग भगवान के नाम के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। ये भगवत गीता से है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। और ये बता रहा है कि जब व्यक्ति योग अभ्यास में शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा पूरी तरह से, उसे क्या अनुभूति प्राप्त होगी। भगवान भगवत गीता के 6 अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम मतेन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम यत्तद्, वह जब उस आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता। आत्यंतिक सुख मतलब जिसमें कोई दुख का सम्मिश्रण नहीं है। इस जगत में कोई भी सुख होता है उसके संग कुछ दुख मिश्रित रहता है और वह सुख भी बहुत उत्कृष्ट नहीं होता। तो कह रहे आत्यंतिक, अत्यंतिक मतलब असीमित सुख का अनुभव करता है। कैसे अनुभव करता है? बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। इसका मतलब है कि शुद्ध अवस्था में भी जीव की इंद्रियां रहती हैं, उसके व्यक्तित्व का लोप नहीं हो जाता है और वह अपनी उस शुद्ध इंद्रियों से, ठीक इंद्रियों से उस सुख का अनुभव करता है। देखिए यहाँ पे फोटो बनाई गई है एक खराब रेडियो की और एक अच्छे रेडियो की। तो अगर रेडियो खराब है तो सिग्नल उपस्थित है लेकिन वैसे कैच नहीं कर पाता है। लेकिन अगर रेडियो ठीक हो जाता है तो जो सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है BBC लंदन से या कहीं से भी, तो उसको वह ग्रहण कर पाता है, ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, अपने इंद्रियों के भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो बारंबार ऐसा करने से व्यक्ति की इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और ऐसा करते करते इंद्रियों में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के माधुर्य को समझने की, अनुभव करने की क्षमता आ जाती है। समझ रहे हैं इस बात को? और उसी के द्वारा वह आत्यंतिक सुख का अनुभव करता है। तो फिर क्या होता है? कहते हैं वेति यत्र न चैवायम। एक बार उसको वो समझ लेता है, उसको अनुभव कर लेता है, तो कहते हैं अयम स्थिति चलति तत्वतः न। कह रहे एक बार इस स्थिति को समझ लेता है, इस आत्यंतिक सुख की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, प्योर शुद्ध इंद्रियों की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो वह कभी भी अपनी स्थिति से डिगता नहीं है, हिलता नहीं है। क्यों? क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लाब्ध्वा, इस प्रकार के सुख की प्राप्ति करके, क्योंकि जीव वस्तुतः सुख की ही प्राप्ति करना चाहता है। च अपरम लाभम, अब इससे कोई और श्रेष्ठ लाभ है वह नहीं मानता। मन्यते नाधिकम तथा, इससे अधिक कोई सुख है वो नहीं मानता। जैसे परीक्षित महाराज जी को श्राप मिल गया है कि 1 हफ्ते में वो मर जाएंगे, है कि नहीं? पूरा राज्य छूट चुका है। यहाँ थोड़ा थोड़ा राज्य मिल जाता है तो व्यक्ति कितना अपने आप को महान मानता है। पूरा राज्य विश्व का छूट रहा है, सार्वभौम साम्राज्य, अब कितना दुखी होना चाहिए। लेकिन कहते हैं नहीं, सुखदेव गोस्वामी, हे गुरुदेव, आपके मुख से मैं कथा सुन रहा हूँ, मेरा परम सौभाग्य है, आज ही मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? मन्नते नाधिकम तथा। कई बार आपने देखा होगा इस जगत में लोग कहते हैं अरे भाई बहुत अच्छा खाना मिला है, इससे अच्छा खाना तो हमें कभी मिला ही नहीं। तो इस प्रकार का योगा ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा बात मतलब अनुभव करता है व्यक्ति। भगवान की भक्ति का सुख इतना अद्भुत है कि उसको प्राप्त करके यम लब्ध्वा च परम लाभ, इससे और कोई श्रेष्ठ लाभ नहीं है, इसीलिए वह कहीं और जाता नहीं। देखिए हम अपनी स्थिति को क्यों चेंज करते हैं? हम अपनी स्थिति को इसलिए चेंज कर रहे हैं कि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और जो सुख मिल रहा था उससे कहीं और श्रेष्ठतर सुख मिलने की आशा होती है तो हम वहाँ चले जाते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करते करते जब जीव शुद्ध हो जाता है, उसकी इंद्रियाँ शुद्ध हो जाती हैं, तो उसको ऐसा सुख मिलता है तो कहते हैं ना, इससे श्रेष्ठ सुख तो कोई है ही नहीं। और मान लो दुख आया तो तब तो हट जाएगा ना, तो कहते हैं नहीं, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्येत। दुख के द्वारा, दुखे ना, कैसा दुख? गुरुणापि, बहुत महान कष्ट भी आए तब भी वह उस स्थिति से विचलित नहीं होता है, ना विचाल्यते। समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया किसका? कुंती महारानी का। कुंती महारानी के जीवन में कितने कष्ट आए, है कि नहीं? उनकी बहू द्रौपदी पे कितना कष्ट आया, उनके बच्चों पे कितना कष्ट आया, बचपन से लेकर पूरा जीवन भर कष्ट आते ही रहे। फिर भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि विपदा आती रहे, क्योंकि हम उससे आपका दर्शन प्राप्त करते हैं। कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके जो सुख मिलता है उसके आगे सारी विपदाएं तुच्छ हैं। ऐसे प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त होने के कारण ही कितना कष्ट भोगे, लेकिन कभी भगवान की स्मृति को त्यागे नहीं। इतना सुख था उस भगवान की स्मृति में, भगवान की भक्ति में।
तो ये समझते हुए, यद्यपि हो सकता है कि इस समय हमको वह सुख ना मिल रहा हो जिसका वर्णन भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, साध्यावस्था का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ये समझते हुए कि ऐसा गोल है, नहीं तो भगवान झूठ थोड़ा बोलते हैं। भगवान देख रहे हैं कि कैसे बहुत सारे भक्तों को साध्यावस्था को प्राप्त किए हैं, इस सुख का अनुभव किए हैं, और इस जगत के महान दुखों को प्राप्त होने के बाद भी, वो भक्ति का सुख मिल जाने के बाद वो कभी उससे विचलित नहीं हुए। तो व्यक्ति को बड़ी दृढ़ता से भगवान का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए, और भगवान का नाम ही, भगवान की भक्ति का अभ्यास ही, भगवान से संपर्क प्राप्त करने से इंद्रियां शुद्ध हो रही हैं, ऐसा करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जो हम भी इस प्रकार का सुख का अनुभव करेंगे। तो बड़ी दृढ़ता के संग, बड़े विश्वास के संग, धैर्य के संग भगवान का नाम जप करते रहें, ताकि भगवान के नाम की कृपा से एक दिन हमको ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जिसमें हम मान के चले कि भाई हमको ये कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई, अब हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है? सो प्लीज़ कीप चैंटिंग लाइक दिस, वन डे बाई मर्सी ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम की कृपा से हमको ऐसी स्थिति जरूर प्राप्त हो जाएगी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी भी आप देखिए कि भक्तिमय जीवन शैली को प्राप्त करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भक्तिमय जीवन शैली को छोड़ना चाहेगा। भक्त लोग बड़ा अच्छा कहते हैं कि कृष्ण भावना यद्यपि कठिन है, लेकिन भौतिक जीवन तो असंभव है। समझ में आया? तो भौतिक जीवन में जी पाए ये तो कोई अच्छा भक्त नहीं कर पाएगा। तो अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि व्यक्ति छोड़ दे, आगे की भक्ति की स्थिति में छोड़ने का तो प्रश्न नहीं उठता। ओके, Hare Krishna. So we shall stop here. Thank you.